हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण चेतसा चेतसा संकल्प प्रभवान कामात्स्य कत्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियमस्य समन्ततः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन में के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। देखिए, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, योगाभ्यास करे और पथ से विचलित बिल्कुल ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य है, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। योग भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह हानिश्चयार्धैर्यात् तत्कर्मः प्रवर्तनात् संगत्यागात्सतो वृत्ते षड भी भक्ति प्रसिद्धयति। अर्थात मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कर्मों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसे सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वे अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी इसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसकी इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु ने विराट वाहन पक्षीराज गरुण ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुण उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुण ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुण की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। जय जय सिया राम। हर हर महादेव, शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। शनैः शनैः रूप परमेद बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्म संस्थः मनः कृत्वा न कच्चिदपि चिंतयेत। अर्थात धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण सब विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जय जय सिया राम। देखिए, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ा काम जो है आपको जो सुखी कर सकता है वो है कृष्ण भावना भावित रहना। सभी बातों का सार यही है। तो कृष्ण भावनामृत रहिए, कृष्ण भावना भावित रहिए और अपने सभी लक्ष्यों को पूर्ण करते चलिए। यतो यतो निश्चलति मनश्च लमस्थिरम ततस्ततो नियम में
तदात्मनयेव वशं नयेत। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य है मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप बुद्धि योगी की मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक के से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा से ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती हैं। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रशांत मनसम हुयोनम योगिनम सुख मुक्त मम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मल कलमशम। अर्थात जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। जय जय सिया राम। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना ही रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। रजोगुण और भौतिक कलमश से आप दूर हो सकते हैं यदि आप कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित रहते हैं। युज्य नेव सदात्मानं योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतः सुख मश्नुते। अर्थात इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। बोलना पड़ेगा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ वह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चास्मनि ईष्यते योग युकात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक योगी जो होता है वो समस्त जीवों को मुझ में और मुझे समस्त जीवों में देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। कहने का मतलब जो प्रभु में आस्था रखते हैं हर जगह उन्हें प्रभु ही नजर आते हैं। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां ऋषि सर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निष्पेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आत्तत्वाच्च मात्रत्वाच्च आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है उसी प्रकार परम पिता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में विश्वास करता है।
जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी हैं, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसके अंदर इस प्रकार की दृष्टि पूर्ण रूप से होती है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तात्पर्य है, तो मुझे सर्वत्र देखता है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, और उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो हर समय मुझे देखता है और जिसको और सब मुझ में देखता है, उसके लिए वो कभी अदृश्य नहीं होते, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं में कृष्ण को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्ति के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से उज्जवल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय अर्थात आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमाज्जन अच्छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहि भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना ही भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वभूत स्थितम यो मां भज्ये कत्वा मां स्थितः, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जय जय सिया राम। तात्पर्य है, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कलम पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिला स्वपवस्थायु जीवन मुक्त स उच्यते। अर्थात कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्काल द्वन
विच्छन्ने कृष्णे चेतो विधया विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेतः। अर्थात देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अथवा कृष्ण भावनामृत है। सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं। योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि सन बहुधा योग वा भाति, अर्थात यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ईश्वर याद रूपमेक च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। जय जय सिया राम। हर हर महादेव शिव शंभो। आत्मौपन्येन सर्वत्र समम पश्यति योगार्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तात्पर्य है, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तित्व अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी वह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। जय जय सिया राम। हर हर महादेव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।